हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों 19 सितंबर का ये पेपर लेकर उपस्थित हूं। सभी विद्यार्थी देख सकते हो, आप सभी के सामने इस तरह का चतुश्रेणी का पेपर आएगा, जिसमें आप सभी को प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और आपका कितना समय है और कितना पूर्णांक है ये चेक कर लेना है। और यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के सामने हुबहू ये मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ, जो चतुश्रेणी पेपर 19 सितंबर वाले पेपर में आपका आने वाला है। प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे अपन जीके का जो पोर्शन है वो करने वाले हैं। आप सभी के सामने जीके का पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक के समय मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश करके कर वसूल किया था। बताओ भाई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो देना है। तो बताओ फटाफट, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, या फिर महाराणा राज सिंह द्वितीय, या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो जवाब होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय। किसके समय भाई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय यहाँ पे मराठों ने मेवाड़ में पहली बार जो प्रवेश करके कर वसूल किया गया था। ठीक है, हाँ जी। अब अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर सेकंड है कि मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, या फिर मारवाड़ के राठौड़, या फिर बूंदी के हाड़ा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन सेकंड का यहाँ पे जवाब देना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जो जवाब होगा साथियों, मुंडियारी जो ख्यात है ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपकी जो राजवंश है मारवाड़ के राठौड़। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मारवाड़ के राठौड़। सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा पूछा गया, बहुत ही अच्छा है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से, या चंद्रमा से? प्यारे साथियों, क्वेश्चन 73 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति होती है साथियों, ये है अग्निकुंड से। किसके द्वारा होती है? अग्निकुंड के द्वारा। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को, प्यारे विद्यार्थियों, लॉक करना है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 74 वाला पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यहाँ तत्कालीन जो संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्यारे साथियों, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, या फिर अर्णोराज, या फिर अजयराज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फटाफट बताओ भाई। देखो, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना सभी विद्यार्थी। और इस 74 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ फर्स्ट, और आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 का। देखो, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो दल दमन की जो उपाधि है किससे प्रदान की थी? बताओ भाई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जहांगीर ने जो दल दमन की जो उपाधि है वो किसको दी थी इन्होंने, है ना। तो 75वां का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो गज सिंह जी थे जिनको यहाँ पे ये उपाधि दी थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था, खैराबाद रखा था, या फिर जलालाबाद, या फिर मोमिनाबाद? बिल्कुल साथियों, 76 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 1311 में जालोर को इन्होंने जीता था और इसका नाम इन्होंने रखा था, काफ़ी अच्छा है, जलालाबाद इन्होंने इसका नाम रखा था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न 77 है कि महाराणा कुंभा ने शासन किया था। तो महाराणा कुंभा का जो शासन काल है वो बताना है आपको। इन्होंने साथियों 1433 से लगा के 1468 के अंदर मध्य आपका जो कि शासन रहा था, इनका शासन किया था इन्होंने। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला जो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे पूछा गया, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो हल्दीघाटी का युद्ध था, या फिर कुंभलगढ़ का युद्ध था, या फिर दिवेर का युद्ध, या फिर गोगुंदा का युद्ध? प्यारे साथियों, 78 वाले क्वेश्चन का आंसर देना है कि मेवाड़ का मैराथन किसको कहा था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिनके द्वारा साथियों यहाँ पे दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसको इन्होंने कहा था मेवाड़ का मैराथन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा गया अपना कि आमेर के जय सिंह जो फर्स्ट है को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। मिर्जा राजा की उपाधि यहाँ पे किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पे आंसर है भाई जहांगीर, या फिर शाहजहाँ, या फिर अकबर, या फिर औरंगजेब? बताइए फटाफट आंसर दो। यहाँ पे जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी साथियों शाहजहाँ के द्वारा।
किसके द्वारा दी गई थी? सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। अगला सवाल अपना बहुत ही प्यारा दिया गया है। देखो, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताइए भाई। मारवाड़ के, जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, वैसे ही मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी? 80 वाला जो सवाल है साथियों, प्रताप के अग्रगामी जिनको कहा जाता है, राव चंद्रसेन, किनके द्वारा? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा मुगलों की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करी गई थी, ये ध्यान रखना। अगला जो अपना 81वां सवाल है, देखो, राजस्थान विस्तार के संदर्भ में जो असत्य कथन बताना है यहाँ पे, बताइए फटाफट आंसर। बिल्कुल अच्छा सवाल है। ऑप्शन सब पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो कुल लंबाई में लगभग 43 किलोमीटर का डिस्टेंस या अंतर कह सकते हैं, है ना, और डिफरेंट कह सकते हैं। और बी आपका राजस्थान में अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, करेक्ट है। अब यहाँ पे सी वाला है कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ लाइन है वो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, देखो, क्रमशः कोणा गांव श्री गंगानगर से और बाकासर गांव बाड़मेर में बताया गया है इनके द्वारा, बट ये गलत है, ये गलत है। ये आपका सी ऑप्शन क्या है साथियों? असत्य कथन जो पूछा है यही हो सकता है, क्योंकि डी वाला राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा ये है 5920 किलोमीटर, ये करेक्ट है आपकी, है ना। तो यहाँ पे असत्य कथन जो पूछा है वो आपका सी वाला हो जाएगा। बेशक यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करना है, ठीक है। अगला प्रश्न 82 है। देखो, राजस्थान का जो राज्य का क्षेत्रफल पूछा आपको। क्षेत्रफल हमेशा याद रखना सभी विद्यार्थी, है ना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी विद्यार्थियों के सामने कितना हो जाएगा भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 82 का, है ना, सी वाला 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, सवाल को पढ़ो। निम्न में से राज्य से सर्वाधिक दूरी पर समुद्री भाग कौन सा है? तो सर्वाधिक दूरी पर अपने राजस्थान से सबसे दूरी पर जो समुद्री भाग है वो कौन सा है वो बताना है। 83 का सवाल है ना। सबसे दूरी पर हुआ साथियों वो है कच्छ की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? कच्छ की खाड़ी, जो कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर और अरब सागर की जो दूरी 400 किलोमीटर है। और राज्य का सर्वाधिक दूरी पर यह सवाल पूछा है या फिर नज़दीक पूछा है ना। तो राज्य का नज़दीकी भाग कच्छ की खाड़ी है, 255 किलोमीटर है, जो कि 225 किलोमीटर दूर है, और खंबात की खाड़ी 275 है। अगर सर्वाधिक दूर पूछा जाए, सर्वाधिक दूरी वाला पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी होगी भाई। यहाँ पे क्या है? राज्य से सर्वाधिक दूरी पर समुद्री भाग कौन सा है? तो वो बंगाल की खाड़ी होगी, है ना। इसकी जो डिस्टेंस है वो साथियों 2,900 किलोमीटर है। कितनी? 2,929 किलोमीटर है। और बाकी सर्वाधिक नज़दीक पूछे तो कच्छ की खाड़ी होगी, और इसका जो डिस्टेंस है साथियों कच्छ की खाड़ी का वो है 225 किलोमीटर। कितना? 225 किलोमीटर। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर सवाल कहीं से भी बन सकता है। अगला जो सवाल अपना यहाँ पे पूछा गया है, अगला जो सवाल आपका यहाँ पे है, देखो, सप्पन का जो मैदान है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? सप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है ना। तो 84 का जो आंसर होगा साथियों, देखो ध्यान से पढ़ने, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है या फिर मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर अरावली का क्षेत्र है या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। देखो प्यारे साथियों, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है तो ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ये किस में आएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये आपका आएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र के मध्य भाग में। सप्पन गांव का एक समूह स्थित है, उसे सप्पन का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों ए वाला पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न अपना पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का जो क्षेत्र है, किन जिलों का क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है? भाई बिल्कुल भौमट का जो सवाल आपका बन सकता है ना, ये ध्यान रखना। भौमट जो है किन जिलों का समूह है वो कहलाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर बन सकता है। डूंगरपुर का, उदयपुर का और सिरोही का जो क्षेत्र है ये 3 जिलों का क्षेत्र है साथियों, जो कि आपका भौमट कहलाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। और अगला, निम्न में से किस प्रकार की जो मृदा है वो लिथोसोल्स भी कहलाती है?
तो लिथोसोल्स साथियों वो मृदा है वो किस प्रकार की है, वो कहलाती है। तो यहाँ पे दोमट मृदा है या फिर मरुस्थलीय मृदा है, या फिर अगला जो सवाल अपना पूछा गया है, इस सवाल का जो अगले ऑप्शन पढ़ेंगे अपन यहाँ पे तब पता चलेगा। अगले जो ऑप्शन है यहाँ पे पर्वतीय मृदा है या फिर आपका लाल मृदा। बताओ भाई, फटाफट आंसर। यहाँ पे जो जवाब होगा, सवाल क्या था अपना कि किस प्रकार की जो मृदा है वो लिथोसोल्स भी कहलाती है, तो वो है साथियों पर्वतीय मृदा है। कौन सी हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है साथियों, देखो यहाँ पे असंगत विकल्प यहाँ पे चुनना है आपको, है ना। ये आपका साइरोजेक्स जो कि श्रीगंगानगर मृदा है उसका विस्तार यहाँ पे बताया गया है। पर्वतीय मिट्टी कोटा उदयपुर, है ना, कोटा उदयपुर है। और आपका जो लाल चिकनी मिट्टी जो साथियों, लाल चिकनी मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। और नवीनतम जो भूरी मिट्टी है ये आपकी साथियों हनुमानगढ़ और बीकानेर में दे रखी है, जबकि ये इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं पाई जाती है। नवीनतम जो भूरी मिट्टी है साथियों वो आपको मैं बता दूं, वो आपके अजमेर के अंदर, कहाँ है? अजमेर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी आपकी भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और डी ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला जो सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया कि मिट्टी में जो खारापन एवं जो क्षारीयता की समस्या है उसका समाधान क्या है। उसका समाधान भाई क्या हो सकता है? 88 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। शुष्क कृषि विधि, या फिर खेती में जिप्सम का उपयोग, या फिर वृक्षारोपण, या फिर समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बताओ फटाफट आंसर दो भाई। 88 का जो यूज क्वेश्चन का आंसर होगा कि मिट्टी में जो खारापन हो रहा है और क्षारीयता की जो समस्या हो रही है उसका समाधान क्या है। उसका जो समाधान होगा भाई वो है आपकी खेती में जिप्सम का यूज़ करो। क्या करो? खेती में जिप्सम का यूज़, जो कि खारापन और क्षारीयता की समस्याओं का एक समाधान है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। पैराबोलिक आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है जो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देना है पैराबोलिक, है ना। ये आपका क्या है साथियों? एक प्रकार का बालू का स्तूप है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है, इंपॉर्टेंट। और अगला जो सवाल आपका 90 वाला पूछा गया है कि राजस्थान का भौगोलिक कौन सा भौगोलिक अंचल जो प्राचीनतम है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अंचल कौन सा है? बताइए भी। काफ़ी अच्छा है, वो आपको अरावली पर्वतीय अंचल है जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है, बिल्कुल। अगला जो सवाल अपना यहाँ पे कि भाई 91 कथन फर्स्ट दे रखा है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 अक्टूबर 1949 को अपनाया था। क्या ये बात सही है? या फिर कथन 2 भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। बताओ भाई, ये दोनों कथन सही है या फिर गलत है? दोनों कथन सत्य है क्या? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, या फिर दोनों कथन सही है, या फिर दोनों कथन गलत है? भाई यहाँ पे गलत आंसर है ना। देखो यहाँ पे कथन फर्स्ट की बात करें तो 26 नवंबर को 26 नवंबर 1950 नहीं था, 26 नवंबर 1949 था। कौन था? 1949 था, 50 की जगह। और यहाँ पे जो जबकि संविधान जो था वो साथियों 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। कब? 1949 को। यहाँ पे 49 की जगह यहाँ पे 50 होगा। तो ये दोनों कथन क्या है आपके? गलत हैं। और डी ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल आपका यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए भाई 92 का जो आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। और सुलेखन हिंदी संस्करण का किसके द्वारा हुआ है? तो यहाँ पे वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट करना, वसंत कृष्ण वैद्य आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो आंसर है आप सभी को देना है कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये आयरिश जो संविधान है ये साथियों भारतीय नीति निर्देशक जो तत्व है, जैसे भाग 4 हो गया आपका, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 36 और 51 के अंदर निहित किया गया है कि जो आयरिश जो संविधान से ली गई इसकी अवधारणा, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट करेक्ट है। अगला जो अपना 94 वाला सवाल है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है
तो उसका वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? प्यारे साथियों, 94 का जवाब देना है आपको। इसका जो वेतन का जो क्या क्या है यहाँ पे कि वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो 94 का जो आंसर होगा भाई 94। बहुत ही अच्छा सवाल। और इसका निर्धारण करता है साथियों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यपाल का वही स्थान है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति का स्थान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट करना है। अगला जो सवाल आपका यहाँ पे है कि राज्यपाल राजस्थान विधानसभा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर विघटित कर सकता है? प्यारे साथियों, 95 वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 174। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अनुच्छेद 177 के तहत। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। भाई सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस चीज़ के लिए है? तो ये विधानसभा के प्रति यहाँ पे ये उत्तरदायी है। ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 पूछा गया कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? प्यारे साथियों, पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष की बात करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं। कौन साथियों? याद रखना, राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके 97 का ए ऑप्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, वर्तमान में मुख्यमंत्री वही है। तो अगला जो सवाल है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो कि 1952 से 57 ईस्वी में मुख्यमंत्री रहे व्यक्तित्व है। बताओ भाई, 1952 से 1957 के अंदर मुख्यमंत्री रहे, उनका व्यक्तित्व बताना है। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपका टीकाराम पालीवाल है, एक तरफ जयनारायण व्यास, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर बरकतुल्ला खां। अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट राइट है या फिर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा जो आंसर है यहाँ पे दिया गया है। और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री आपके रहे थे साथियों। यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है आपको लॉक करना है, ये आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपका एक तो टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, और आपका तीसरा था मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, देखो, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बताओ भाई, गुरुमुख निहाल सिंह जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इनका जो समय बताना है कि कब नियुक्त किया गया था, है ना। तो इनका जो करेक्ट आंसर है भाई प्यारे विद्यार्थियों, 99 का जो आंसर होगा यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को देना है 25 अक्टूबर 1956 को। क्या हो जाएगा? 25 अक्टूबर 1956 को यहाँ की प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें साथियों, तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। ये ध्यान रखना। ठीक है, सी ऑप्शन इसको हटा दिया गया है, ये आपका ध्यान रखना सभी विद्यार्थियों को। अगला जो क्वेश्चन है अपना 101 कि व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। तो व्यक्ति जो है साथियों वस्तु को देख पाता है कैसे? बताइए भी फटाफट आंसर 101 का। तो देखो, करेक्ट आंसर दूंगा यहाँ पे, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब आपका व्यक्ति है वो किसी वस्तु को देख पाता है। और सी ऑप्शन यहाँ पे अपना लॉक कर देना इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है? तो स्वच्छ आकाश का जो रंग है साथियों वो नीला होता है, इसका कारण बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होगा? यहाँ पे प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से यहाँ पे आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। अगला सवाल, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? ओजोन गैस का बनना, या फिर चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, या फिर गेहूं का पिचना? बताओ भाई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 103 का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा है भी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है? एक तो ओजोन गैस का बनना, एक तो ये रासायनिक परिवर्तन है। सेकंड आपका चांदी के बर्तनों का जो काला पड़ जाना, एक यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या है? राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। बाकी गेहूं का जो यहाँ पे पूछा है कि गेहूं पीसना, तो गेहूं पीसना एक ये आपका
आंतरिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये किस में आता है साथियों? भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी शेष सभी रासायनिक परिवर्तन है। अगला जो सवाल अपना यहाँ पे है कि अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है साथियों, हमेशा याद रखना, अमोनिया NH3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे? NH3, जो कि आपका साथियों अमोनिया का करेक्ट जो होगा। एक अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है, जो कि हवा से हल्की होती है। इसका जो वाष्प घनत्व की बात करें, ये पूछ जाए तो 8.5 इसका जो घनत्व होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जल में अति विलय होता है, ये ध्यान रखना। अगला जो सवाल अपना यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये है देखो, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु बताओ। अधिक विद्युत चालकता वाली जो धातु है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो है चांदी, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पार्ट 2 के अंदर करवाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।